अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के मोती डोंगरी स्थित कार्यालय परिसर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा पेट्रोल पंप लगाया जाएगा। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने गत माह नदबई में जनसभा के दौरान घोषणा भी की थी। समिति के महाप्रबंधक जगदीश प्रसाद मुखीजा ने बताया कि मोती डोंगरी पर कार्यालय परिसर में पेट्रोल पंप लगाया जाएगा। इसके बाद समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा यहाँ चार्जिंग प्वाइंट और गैस की उपलब्धि भी कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकार से समृद्धि योजना में एक नवाचार के रूप में अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा HPCL कंपनी से पेट्रोल पंप का जो है अपने मोती डोंगरी परिसर में लगाने का अनुरोध किया गया और उनके द्वारा जो है हमें 18 अक्टूबर को नदबई में किसान सम्मान निधि की जो चतुर्थ किस्त के संबंध में एक सभा आयोजित की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस समय उपस्थित हुए। उनके कर कमलों से और जो HPCL के CG थे श्री CP कुमार सतीश कुमार जी जो है उन्होंने ये पेट्रोल पंप खोलने की स्वीकृति पत्र प्रदान किया और इसमें तीव्र गति से कार्य हो रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में इसको प्रारंभ करके और संचालित कर दिया जाए। सर तैयारी चल रही है इसकी? हाँ, बराबर चल रही है। कितना फायदा क्रय विक्रय सहकारी समिति को? क्रय विक्रय सहकारी समिति को काफ़ी फायदा है क्योंकि जो पहले क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा PDS का काम किया जाता था वो सरकार से अब वापस चला गया और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति और मांग की जो असंतुलन है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब कंपनियों द्वारा जो खाद है वो कम जो दिया जाता है, सहकारी समिति के सदस्यों को भी कम उपलब्ध हो पाता है। ऐसी स्थिति में नवाचार के रूप में जो पेट्रोल पंप हुआ उससे एक आर्थिक जो है संबलता आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उधर क्रय विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबंधक मुखीजा ने बताया कि अभी खाद और यूरिया उपलब्ध नहीं है, वहीं 3 से 4 दिन में खाद आने की संभावना है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति में अभी वर्तमान में तो यूरिया और DAP अनुपलब्ध है। इसके अलावा जो सिंगल सुपर फास्फेट या NPS वगैरह जो है वो उपलब्ध है। 3-4 दिन में ये यूरिया की जो है आपूर्ति हो जाएगी जिससे हम किसानों की पूर्ति कर देंगे। सर क्या कारण है कि इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही? क्या पीछे से डिमांड मतलब कि के अनुसार उपलब्धता नहीं है? क्या कारण है? अब वो ये क्या है, सरकार की नीति है और सरकार की नीति के तहत जो है कंपनियां अपनी डिमांड यहाँ से भेजती है। इसमें कंपनियों द्वारा जो खाद आता है वो हमें भी उपलब्ध होता है और हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे एक ब्रांच है थानागाजी में, वहाँ भी हम किसानों को पूरी पंचायत समिति में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर हाल फिलहाल यूरिया और DAP दोनों ही उपलब्ध नहीं है? नहीं है। कब तक आने की उम्मीद है सर? 3-4 दिन में आने का है। कितने दिन हो गए सर खत्म हुए? 3-4 ही दिन हुए हैं जो अभी समाप्त हुआ और वैसे निरंतरता बनी हुई है। इस समय से डिमांड ज़्यादा है क्या यूरिया की और DAP की? DAP की तो कमज़ोर हो गई लेकिन यूरिया की डिमांड अभी है।